नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बंधन। बीना जी सुबह से देख रही थी कि उसकी बड़ी बहू रागनी काफी उदास है। सावन का महीना चल रहा है, तीज का त्योहार भी आने वाला है। इसलिए वो अपनी दोनों बहुओं को साज शिकार का सामान और सारे कपड़े की शॉपिंग कराना चाहती थी, क्योंकि त्योहार आने वाले थे। बीना जी का मानना था कि बहू बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, पहन ओढ़कर ही अच्छी लगती है। उनको अपनी बहू का रूखा सूखा सा रहना पसंद नहीं आता। वो चाहती कि बहू सज संवर कर रहे, खुद भी तो बड़े सलीके से सुबह ही तैयार होकर बैठ जाती है। घर पे भी ऐसे रहती है कि कितनी ही बार लोग पूछते थे, आप कहीं जा रही हो क्या? उनका जवाब होता था, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, घर पे ही हूँ, सही तरीके से रहना चाहिए। वो हमेशा जवाब देती थी और हमेशा अच्छे तरीके से रेडी होती थी। उसकी बड़ी बहू रागनी जब शादी होकर आई थी, कितनी चंचल थी, हर वक्त अपनी धुन में मगन रहती थी। लेकिन जब से उसकी मम्मी यानी कि उसकी माँ इस दुनिया से गई है, वो काफी अनबनी सी हो गई, क्योंकि माँ के गम को कोई जल्दी भुला नहीं सकता। दुख भी तो कम नहीं था। एक बेटी ही जानती है माँ के ना होने का दुख। माँ से माई का बंधा हुआ होता है। उनकी बहू रागिनी के पीहर में उसके दो भाई, एक बड़ी भाभी और माता पिता रहते थे। वैसे भैया भी कम अच्छे नहीं थे रागिनी के। लेकिन जब रागिनी के पिताजी इस दुनिया से को छोड़ गए, तब उसके दोनों भाइयों में हिस्से बांटी को लेकर कुछ विवाद चला था। खानदान की इज्जत तो इतने वर्षों से बनी हुई थी, भाई भाइयों के विवाद में वो डूब रही थी। बीना जी ने बहुत मना किया था अपनी बहू को वो भाइयों के विवाद में ना पड़े, लेकिन रागिनी को अपना छोटा भाई ज्यादा ही पसंद था। इसलिए वो बिना कुछ सुने समझे उसका बीच बचाव करने वहां पे पहुंच गई। बड़ा भाई और भाभी वैसे तो बहुत इज्जत करते थे रागिनी की, लेकिन रागिनी द्वारा छोटे भाई की पक्ष लेने के कारण उनकी तरफ से भी बड़े भाई की तरफ से भी मनमुटाव हो गया। वैसे ही कर्तव्य तो अधिकतर बड़े भाई ने भी निभाए थे। छोटा वाला तो केवल अधिकारों की बात ही करता। 5 साल हो गए बहन भाइयों की बिगड़े हुए। गलती तो दोनों तरफ से ही हुई है, पर रिश्ता तो बहन भाइयों का ही खराब हुआ है ना। इसलिए जब भी सावन का महीना आता है, रागिनी बहुत उदास हो जाती है अपने मायके को लेकर। माँ के ना होने के पश्चाताप भी उसकी बड़ी भाभी बड़े मन से सिधारा भेजती थी। लेकिन विवाद ऐसा हुआ कि सब कुछ छूट गया, अब नहीं भेजती है। छोटा भाई तो विदेश में जाकर सेटल हो गया। वहीं पे एक तरीके से मायका छूट सा ही गया है उनकी बहू का। बीना जी के मायके से तो सावन की डलिया अभी तक आती है, उसके सास के मायके से वैसे कोई कमी नहीं है उनके यहाँ। बीना जी खुद अपनी बहू को सारा सामान दिला देती है, लेकिन मायके से आई हुई सावन की डलिया की महक कुछ अलग ही होती है, क्योंकि उसे माँ की देहरी की खुशबू होती है। कितना भी कर ले, लेकिन मायके की जो सामान आती है उसकी खुशी अलग ही होती है। बीना जी अपनी बहू के पास जाकर अपना हाथ उसके सर पे रखते हुए बोली, बेटी कब तक उदास रहेगी? खून के रिश्ते ऐसे नहीं छोड़े जाते। अगर तुम्हारा भाई भाभी तुम्हें मनाने के लिए ना आ रहे हैं तो तुम ही फोन मिला लो। प्यार तो तुम दोनों में भी बहुत था, केवल बाहरी बातों के कारण मन मुटाव हो गया। तुम्हें याद नहीं बीना, जब तुम्हारी शादी हुई थी तुम्हारा बड़ा भाई बाला कितना रोया था। तुम्हारी भाभी भी हमेशा कितना इज्जत करती थी सबकी। हमारे यहाँ से कोई भी चला जाता, वो कितना मान सम्मान किया कर जाता था तुम्हारे मायके में। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ के चले जाने के पश्चाताप भी कोई कसर ना की तुम्हारे भैया भाभी ने। तुमने ही भाइयों के विवाद में पड़कर अपना रिश्ता खराब किया था।
अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे भारत देश में यह तीज त्योहार इसलिए ही बनाए गए हैं कि यह रिश्ते जुड़े रहे। राखी आने वाली है, तुम त्योहार लेकर चले जाना, कोई मना ना करेगा तुम्हें। जो डर तुमने अपने दिल से छुपा कर रखा है वह दूर हो जाएगा। जो भाई बहन हमेशा एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, एक समय के बाद ऐसा क्यों हो जाता है कि उनमें मनमुटाव पैदा हो जाता है। अपनी सास की बात सुनकर रागिनी की आंखों में अश्रुधारा फूट पड़ती है। वो अपनी सास से गले लिपटकर बहुत तेज तेज रोने लगती है, मानो जैसे वो एक छोटी बच्ची हो, उसी की तरह रो रही थी। आज उसकी सास का सामान और भी उसके नजरों में बढ़ गया। उसकी नजर में उसने तो हमेशा से ही यही सुना था कि सास की बुराइयां की जाती है, लेकिन यहाँ उसकी सास ने तो माँ का स्थान ग्रहण कर लिया था, एकदम माँ जैसी थी। वह भी तो चाहती थी कि अपने भाइयों की कलाइयों पे राखी बांधना। इतने प्यार से वह रक्षाबंधन का त्योहार करती थी। जब तक अपने भाइयों को राखी ना बांध देती थी, नाश्ता तक नहीं करती थी, राखी बांधने के बाद ही करती थी। इतना प्यार अपने भाई से करती थी, इतना चाहती थी उसकी बुआ शब्द सुनने को, जो उसके मायके जाने पे उसके भतीजे उसको चारों तरफ से घेरे रखते थे। आज वही दिन उसे याद आ रही थी। अब वो अपने अहम को छोड़कर टूटे हुए रिश्ते की डोरी को फिर से जोड़ने का प्रयास करेगी। राखी के कच्चे धागों से उसने अपने भाई को फोन खिलाया। फोन उठाते ही उसकी आवाज सुनते ही रागिनी के भाई का गला भर गया। दोनों भाई बहन अपने गिले शिकवे कहते रहे। रागिनी की रुलाई फूट गई जब उसके भाई ने कहा कि उसकी सूनी कलाइया 5 साल से राखी का इंतजार कर रही है। रागिनी की भाभी ने भी कहा, सावन की डलिया भी इंतजार कर रही है तुम्हारी दीदी। अब सब गिले शिकवे दूर हो गए। रागिनी के भैया भाभी तीज पे सिंधारा देने आ गए। अब रागिनी भी अपनी पसंद की राखियां बड़े मन से खरीद रही थी। कुछ राखी तो उसने अपने हाथ से ही बनाई। 5 साल का सूनापन जो दूर हो रहा था, आज उसकी सास की समझदारी से बिगड़ते रिश्ते की नाव को कोई संभाल ले तो रिश्ते नहीं टूटे। आज उसकी सास की मसाले से उसके रिश्ते नहीं टूटे और आज वो दोनों भाई बहन एक हो गए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।